हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। और चैप्टर का नाम आपको पता ही है, नोइंग अवर नंबर, अपनी संख्याओं की जानकारी। एनसीईआरटी की बुक चल रही है ये हमारी। इसकी पहले की एक्सरसाइज भी हम करा चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर्स की वीडियो भी आपको मिल सके। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम देखिए क्या कह रहा है ये। Give a rough estimated by rounding off to nearest hundreds and also a closer estimate by rounding off to nearest tens। एक बार हिंदी में भी देखिए, फिर इसको हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है। एक मोटे तौर पर रफ आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। इस क्वेश्चन को समझिए। एस्टिमेट तो आपको पता ही है क्या होता है, कैसे करते हैं हम, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने कराया था और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कराया था। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। पर एक बार ये समझिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है जो हमें डिजिट्स जो एस्टिमेट करनी है ना, वो किसके राउंड ऑफ करनी है, हमें हंड्रेड्स के राउंड ऑफ करनी है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है हमें आंसर के और क्लोज जाना है। और क्लोज जाने के लिए हमें क्या करना है, जो डिजिट्स हैं ये वाली, उसको टेंस में एस्टिमेट करना है। ठीक है। तो कैसे करना है देखिए ना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करना है। तो लिखेंगे हम 439। क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ टू। देखो ये वाले डिजिट्स को हमें चेंज करना है। अब देखो ये जो 439 है, ये किसके ज्यादा क्लोज है, 400 के या 500 के। तो ये 400 के ज़्यादा क्लोज है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 400। ये दोनों डिजिट चेंज करनी है हमको। ठीक है। आगे देखो हिंदी में क्या करेंगे, हिंदी वाले ये तो सेम ही लिख लेंगे, ये वाली डिजिट और ये तो सेम ही आएगा, बस यहाँ पर लिख लेंगे निकटतम मान। ठीक है, बाकी ये सेम ही आएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या करना है, आगे लिखना है 334 राउंड ऑफ टू। अब देखो ये किसके राउंड ऑफ है, यानी कि किसके ज्यादा नजदीक है, 300 के ज्यादा क्लोज है या फिर 400 के ज्यादा क्लोज है। किसके ज्यादा नजदीक है, 300 के या 400 के, 300 के ज्यादा क्लोज है ना, क्योंकि 400 में तो बहुत ज्यादा हमें ऐड करना पड़ेगा। ये तो ज्यादा क्लोज किसके है, 300 के, तो हम यहाँ पे 300 लिख देंगे। ठीक है। और वही सेम हिंदी में निकटतम मान, बाकी डिजिट्स सेम लिख लेना यहाँ पर। ठीक है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 4317 राउंड ऑफ टू। अब बताओ इसमें भी हमें ये 2 डिजिट्स ही करनी है। ठीक है। तो देखो ये 317 जो है लास्ट का, ये किसके ज्यादा क्लोज है, 300 के या 400 के। 300 के ज्यादा क्लोज है तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, 300 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, समझ आ गया यहाँ तक। और हिंदी वाले सेम यहाँ पर ये लिख लेंगे निकटतम मान, और यहाँ वाले डिजिट सेम सेम लिख लेना यहाँ पर। ठीक है। अब क्या करना है हमें, एस्टिमेट सम। एस्टिमेटेड सम क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर उसने ऑलरेडी प्लस का साइन दिया हुआ है, तो हमें सम करना है, यानी कि जोड़ का निशान दिया हुआ है ना, तो हमें यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है। तो क्या करना है, ये डिजिट सारी प्लस करनी है, यानी कि 400 प्लस 300 प्लस 430। ठीक है। और हिंदी में लिख लेना आप यहाँ पर आकलन जोड़। ठीक है ना, प्लस कर लो। देखो 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 3 डिजिट है, 3 एंड 3 और 4 कितना हो गया, 6, और 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 10, 10 की 0, कैरी लगेगा 1 यहाँ पर, तो 4 और 5।
आप रफली कर लेना साइड में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। देखो हमने जो हंड्रेड्स के तो एस्टिमेट कर लिया, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हमें एस्टिमेट करना है। तो देखिए कैसे करना है। देखो लैंग्वेज तो सेम रहेगी, मैं लैंग्वेज नहीं बता रही हूँ, बस मैं डायरेक्ट बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप लिख लेना वो। तो कैसे करना है देखो, 439 प्लस 334 प्लस 4317, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, टेंस के अकॉर्डिंग करना है, तो ओनली ये वाली डिजिट चेंज करनी है हमें। कौन सी डिजिट, ओनली ये चेंज करनी है हमें। तो देखो कैसे होगी, लिखा हुआ है लास्ट में 39 यानी कि 39 है। अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूँ तो 40 बन जाएगा, तो 40 के ज़्यादा क्लोज है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 40 बना देंगे, ठीक है ना। सेम ऐसे ही लिख लेना, 439 क्लोज किसके है, यानी कि राउंड ऑफ टू 440, ठीक है। लैंग्वेज अपनी ऐसे ही लिख लेना। उसके बाद प्लस करना है, ये किसके है, देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो ये 30 के ज़्यादा क्लोज है, 40 के तो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 330, ओके। अब ये देखो 4 ऐसे ही रहेगा, ये 3 भी ऐसे ही रहेगा, ओनली ये 2 डिजिट हमें चेंज करनी है, ठीक है। देखो 17 है तो 20 के ज़्यादा क्लोज है, 10 की तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे, ठीक है ना। समझ आ गया ना। प्लस कर लो इसको, प्लस कर लो 4 3 2 1 4 4 0 3 3 0, ठीक है। 0 ये कितना है, 4 2 6 6 और 3 9 और 3 3 6 और 4 10 की 0 कैरी लगा 1, यहाँ क्या आ गया 5, तो कितना आया हमारा 5090, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग भी हो गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया है वो टेंस के अकॉर्डिंग भी आ गया और हमारा 1000 के अकॉर्डिंग भी आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, इसको भी पहले दोनों तरीके से करना है हमें, ठीक है ना। तो देखो लिखेंगे 108,734 राउंड ऑफ टू, किसके राउंड ऑफ है, यानी कि ये ओनली 2 डिजिट हमें चेंज करनी है। तो क्या होगा, पहले लिख लो 1087 ऐसे ही रहेगा। तो देखो किसके ज़्यादा क्लोज है, 700 के ज़्यादा क्लोज है या फिर 800 के, 700 के ज़्यादा क्लोज है, तो हम क्या लिखेंगे 700 लिख देंगे, ठीक है। हिंदी में सेम, निकटतम मान, ठीक है, और डिजिट्स सेम उतार लेना है यहाँ पर। आगे देखो 47599 राउंड ऑफ टू, किसके राउंड ऑफ है, देखो 599 है ना, तो ये 600 के ज़्यादा क्लोज है या 500 की, ये 600 की ज़्यादा क्लोज है, तो क्या करेंगे 47600 लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। समझ में आया। और यहाँ पे लिख दो ना, हिंदी वाले सेम लिख लेंगे यहाँ पर, निकटतम मान और डिजिट्स सेम नोट कर लो। अब क्या करना है हमें, एस्टिमेटेड, यहाँ पे क्या था सम था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है हमें, ठीक है। तो लिखेंगे डिफरेंस कैसे निकलेगा, माइनस होगा, तो माइनस कर लो, ये 10870 ऐसे लिख लो, इसको लिखो 00674, ऐसे ही लिखना, डिजिट पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डिजिट थी तो हमारी आगे बचनी चाहिए, पीछे की साइड से नहीं बचनी चाहिए, वो हमारा गलत हो जाता है। तो कभी भी ऐसे डिजिट्स को लिखना हो माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए, तो उसको पीछे से ही लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। देखो 0 का 0, 0 का 0,
माइनस करना है, ठीक है। 7 में से 6 गया 1, ठीक है। उसके बाद देखो 8 में से 7 गया 1, अब इसमें से तो जा नहीं सकता तो यहाँ से कैरी लिया तो क्या आ गया 6, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। देखो अब टेंस के अकॉर्डिंग भी कर लो इसको, ठीक है ना। देखो टेंस के अकॉर्डिंग कैसे करना है, सेम डिजिट लिखो पहले 7 3 4, यही है ना। माइनस क्या करना है 4 7 5 9 9। लैंग्वेज लिख लेना ऐसे या मत लिखना, इसको ऐसे ही कर देना, ठीक है। ऐसे भी चल जाएगा, अगर दोनों पूछ रहा है ना तो एक का ऐसे लिख देना और एक का ऐसे लिख दोगे तो वो भी चल जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो लिख ऐसे, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये चेंज करने हैं ओनली ये वाला, इसको देख के चेंज करना है ओनली लास्ट वाले डिजिट को। टेंस बोल रहा है ना, देखो क्या होगा 1 0 8 7। अब देखो यहाँ पर 34 लिखा हुआ है, यानी कि 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये किसके ज़्यादा क्लोज है 30 के ज़्यादा क्लोज है ना, मतलब कि 3 4 3 4 30 के ज़्यादा क्लोज है या 40 के ज़्यादा क्लोज है, तो ये किसके ज़्यादा क्लोज है, ये 30 के ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे हम, ठीक है ना। अब देखो आगे 99। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये यहाँ पर 600 बन रहा है, क्योंकि एक ही मतलब इसमें एक ही तो प्लस करना है, तीनों डिजिट चेंज हो जाएंगे इसमें, तो 4 7 6 0 0, ठीक है ना। अब इसको इसमें से माइनस कर लो, माइनस करके देखो क्या आएगा 1 0 8 7 3 3, लिखो 6 0 6 7 4, ऐसे ही लिखनी है डिजिट पीछे से, 0 3 का 3 1, 8 में से 7 गए 1 और 10 में से 4 गए 6, ठीक है। ये भी आ गया हमारा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें 8 3 2 5, तो इसमें भी हमें पहले हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग करना है, फिर टेंस के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। तो देखो लिखेंगे 8 3 2 5 राउंड ऑफ 2, किसके राउंड ऑफ है, ये 300 के ज़्यादा क्लोज है या 400 के, तो ये 300 के ज़्यादा क्लोज है, तो हम 300 लिख देंगे, ठीक है। और हिंदी वाले सेम लिख लेना, ये लैंग्वेज निकटतम मान डिजिट लिख लेना, ये सेम, ठीक है। आगे देखो 491 राउंड ऑफ 2। अब बताओ ये राउंड ऑफ ये किसके 400 के ज़्यादा क्लोज है या 500 के, ये 500 के ज़्यादा क्लोज है ना, तो हम यहाँ पे 500 लिख देंगे, ठीक है ना। और हिंदी में लिख लेंगे निकटतम मान, ओके। अब क्या करना है, माइनस दिया हुआ है यहाँ पर हमें, तो वही एस्टिमेटेड डिफरेंस, ठीक है। तो कर लो माइनस 8 3 0 0 0 0 5, ठीक है। तो 0 का 0 0 का 0, अब 3 में से 5 जा नहीं सकता, यहाँ से कैरी लेंगे तो क्या बन गया ये 13 में से 5 गए तो 8, अब यहाँ से 1 चला गया तो ये 7 बन गया, यहाँ पे 7 लिख देंगे। ये सॉल्व हो गया हमारा। देखो अब टेंस के अकॉर्डिंग देखो, टेंस के अकॉर्डिंग देखो 8 3 2 5 -4 9 1, ठीक है। अब इसमें हम सिर्फ ये वाले डिजिट देखेंगे ना, एक इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम। तो देखो 8 3, अब ये यहाँ पर 5 लिखा है, तो 5 में क्या होता है, हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो हम पीछे भी जा सकते हैं डिजिट को लेके, या फिर हम आगे भी जा सकते हैं, पर मोस्टली क्या होता है हमें आगे की तरफ ही जाना पड़ता है। तो 2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 30 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 4 9 1, तो ये 1 जो है
0 के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि 90 के ज़्यादा क्लोज है, 100 के ज़्यादा क्लोज नहीं है। तो माइनस कर दो, 83394 माइनस, इधर से कैरी लिया, क्या आया 13 में से 9 गए तो 4, इधर से इधर कैरी दे दिया ना तो 2 बचा, अब इधर से कैरी लिया 12 में से 4 गए 8, अब यहाँ पर 7, ठीक है, ये आ गया टेंस के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब लास्ट क्वेश्चन, पहले ये वाली डिजिट देखनी है ओनली, ठीक है, देखो 48938 राउंड ऑफ 2, तो लिखेंगे 489, तो ये कोई किसके ज़्यादा क्लोज है, 400 के ज़्यादा क्लोज है या फिर 500 के, तो 400 के ज़्यादा क्लोज है ना, सॉरी 300 के ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि 48 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 300, ठीक है ना, हिंदी में लिख लो, निकटतम मान, ठीक है ना। आगे देखो 48365, ठीक है, तो लिखेंगे राउंड ऑफ 2, किसके राउंड ऑफ है, देखो इसको देखना है, पहले लिख लो 48, इतनी डिजिट तो सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे देखो 65 दिया है, तो 400 के ज़्यादा क्लोज है या फिर 300 के, तो ये 400 के ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है, हिंदी में सेम, निकटतम मान, डिजिट सेम नोट करनी है, लिख लो एस्टिमेट, डिफरेंस निकालना है, एस्टिमेटेड डिफरेंस, ठीक है, तो डिजिट रख लो 48930, तो पीछे से रखना शुरू करो, 00484, माइनस कर दो, 0 का 0, 0 का 0, इधर से कैरी लिया, 13 में से 4 तो 9 बच गया, 8 में से 8 गए 0, और 8 में से 4 गया 4, ठीक है, और 4 का 4 ही नोट कर दो, सॉल्व हो गया, ठीक है। एक बार टेंस के अकॉर्डिंग भी देख लो, ठीक है ना, देखो डिजिट लिखो पहले, 9348 माइनस 48365, अब ये वाले डिजिट्स देखनी है ओनली हमें, देखो 4893, इतना ऐसे ही रहेगा, अब देखो ये किसके ज़्यादा क्लोज है, ये 50 के ज़्यादा क्लोज है ना, तो यहाँ पे 50 लिख दो, ठीक है, ऐसे ही 4836, आगे की तरफ जाना है तो ये 70 बन जाएगा, ठीक है, तो अब इसको माइनस कर लो, डिजिट रख लो ऐसे ही 350 07384 माइनस, ठीक है, 0 का 0, 5 में से 7 जा नहीं सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, 15 में से 7 गए तो कितने बचे 8, ठीक है, अब यहाँ पे 2 बचा, 2 में से जा नहीं सकता तो यहाँ से कैरी लिया, 2 में से 3 गए तो 9, 8 में से 8 गए तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, और 4 का 4, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।